जय हिंद फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद उदय में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिर से करेंट अफेयर का क्वेश्चन हल करेंगे जो बीपीएससी टीआरई 3.0, 4.0 और अन्य एग्ज़ाम जैसे बिहार एसएससी, बैंकिंग या बीपीएससी, यूपीएससी जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है भारत रत्न 2024। भारत सरकार ने 5 प्रतिष्ठित हस्तियों को जैसे कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, एम.एस. स्वामीनाथन, पी.वी. नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही अब तक भारत रत्न पाने वाले कुल 53 व्यक्ति हो गए हैं। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर जिले में के पितोछिया अब कर्पूरी ग्राम हो गया है नाम, गांव में गोकुल ठाकुर और रामदुलारी देवी के यहाँ हुआ था। उनका निधन 17 फरवरी 1988 को हुआ था। लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक कहा जाता है। उन्होंने 1952 में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा चुनाव जीता था। कर्पूरी ठाकुर वर्ष 1970-71 और 77-79 तक 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री रहे। वर्ष 1968 में और 67-68 तक बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे हैं। वह बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने भारत में पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को आरक्षण दिया। उन्होंने 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिश को लागू किया था, जिस कारण पिछड़ों को नौकरी में आरक्षण मिला। वर्ष 1978 में उन्होंने एक अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल प्रस्तुत किया जिसमें ओबीसी, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, ईबीसी, महिलाओं और उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशिष्ट कोटे के 26% आरक्षण आवंटित किया था। उन्होंने बिहार में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया। यह भारत रत्न पाने वाले 40वें मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले 15वें एवं बिहार से भारत रत्न पाने वाले 4थे व्यक्ति है। नेक्स्ट है लाल कृष्ण आडवाणी। भारत रत्न प्राप्त करने वाले 50वें व्यक्ति लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची अब पाकिस्तान में हुआ था। वर्ष 1942 में आरएसएस से जुड़े और 1980 में स्थापित भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। इनकी आत्मकथा किताब का नाम माय कंट्री माय लाइफ है। इन्होंने राम मंदिर के समर्थन के लिए 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू की। इसी यात्रा के दौरान 22 अक्टूबर 1990 को समस्तीपुर में गिरफ्तार किए गए। अप्रैल 1970 में जनसंघ सीट से राज्यसभा के लिए चुने गए। वर्ष
2002 से 2004 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया और वर्ष 1958 से 2004 तक भारत के गृह मंत्री रहे। वर्ष 2009 में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रहे। उन्होंने 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है एम.एस. स्वामीनाथन। भारत के हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एम.एस. स्वामीनाथन। कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था। इनकी मृत्यु 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में हुआ था। स्वामीनाथन को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए, जिसमें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1961, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1971, अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार 1986 शामिल है। इसके साथ ही इनको पद्म श्री 1967 में, पद्म भूषण 1972 में, पद्म विभूषण 1989 में से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पी.वी. नरसिम्हा राव। पी.वी. नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून 1921 को वर्तमान तेलंगाना हैदराबाद के वारंगल जिले के अकनेपल्ली गांव में हुआ था। इनका पूरा नाम पामुलापति वेंकटन नरसिम्हा राव था। इनके पिता का नाम सीताराम राव और माता का रुक्माबाई था। वर्ष 1991 से 96 तक भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे। इन्होंने भारत के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। वर्ष 1971 से 73 तक आंध्र प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री रहे। 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम का कार्यान्वयन पी.वी. नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान हुआ था। नेक्स्ट चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में नूरपुर जाट किसान परिवार में हुआ। इनके जयंती पर 23 सितंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। इनकी मृत्यु 29 मई 1987 को हुई। सर्वप्रथम वर्ष 1937 में छपरौली से उत्तर प्रदेश विधानसभा में चुने गए। वर्ष 1979 से 80 तक भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे। हालांकि इस दौरान वे कभी भी संसद नहीं गए। वे 1967-68 तक दोबारा 1970 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इनके समाधि स्थल को किसान घाट के रूप में जाना जाता है। भारत रत्न पुरस्कार देने का शुरुआत 1954 में हुई थी। 1955 से यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार का आकार पीपल के पत्ते की तरह होता है। खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति सचिन तेंदुलकर है। भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक सी.वी. रमन थे। भारत रत्न देने की सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है और भारत रत्न पुरस्कार सफ़ेद रंग के फीते में पहनाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है अंतरिम बजट 2024 से 25।
वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र और सबका प्रयास के संपूर्ण राष्ट्र के दृष्टिकोण के साथ संसद में 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट 2024-25 पेश किया। बजट अनुमान 2024-25 उधारी के अतिरिक्त कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमशः 30.80 लाख करोड़ रुपए और 47.66 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा का अनुमान 16,85,494 करोड़ 16.80 लाख करोड़ लगाया गया है। वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटे का संशोधन अनुमान जीडीपी का 5.8% रहने का अनुमान है। वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.1% रहने का अनुमान है। वर्ष 2024 से 26 तक वर्ष 2025 से 26 तक राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। बजट में 1947 तक भारत को विकसित बनाने के लिए प्रकृति, आधुनिक अवसंरचना एवं सभी के लिए अवसर के साथ सुगम, सुसंगत, समृद्ध भारत की कल्पना की गई है। बजट में 4 प्रमुख वर्गों यानी गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता किसान के विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। गरीब कल्याण देश का कल्याण। गरीब कल्याण देश का कल्याण पहल से 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले। पीएम जनधन खाते के उपयोग से बैंक खातों में 34 लाख करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष लाभ, डीबीटी से सरकार को 2.7 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। पीएम स्वनिधि के तहत 78 लाख फेरी वालों को ऋण सहायता दी गई। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 18 व्यवसायों से जुड़े कारीगरों एवं शिल्पकारों को एड टू एड मदद प्रदान की जा रही है। नारी शक्ति मुद्रा योजना के तहत महिला उद्यमियों को 30 करोड़ ऋण दिए गए। पीएम आवास योजना के तहत 70% मकान ग्रामीण महिलाओं को दिए गए। उच्च शिक्षा में महिलाओं के नामांकन में 28% तक वृद्धि की गई। स्टेम पाठ्यक्रमों में 43% महिला का नामांकन हुआ। 23 लाख स्वयं सहायता समूहों ने 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का सहायता लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़। युवाओं को सशक्तिकरण स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया गया। 54 लाख युवाओं को कौशल उन्नयन किया गया और पिछले 10 वर्षों में 3000 नए ITI स्थापित किए गए। उच्चतर शिक्षा के लिए बड़ी संख्या में नए संस्थानों के अंतर्गत 7 ITI, 16 IIIT और 7 IIM और 15 एम्स और 390 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। उच्चतर शिक्षा के लिए बड़ी संख्या में नए संस्थानों के अंतर्गत पीएम मुद्रा योजना ने युवाओं में उद्यमशीलता की आकांक्षाओं को बढ़ावा देते हुए 43 करोड़ ऋण मंजूर किए गए। अन्नदाता किसान कल्याण पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11.8 करोड़ किसानों को सीधी वित्तीय सहायता प्रदान की गई। पीएम फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा उपलब्ध कराई गई। ई-नेम
के तहत 1,361 मंडियों को एकीकृत किया गया। कुल 47,66 लाख करोड़ का बजट। कुल प्राप्तियां होने का अनुमान है 47,65,768 करोड़। राजस्व प्राप्तियां 30,01,275 करोड़ और पूंजीगत प्राप्तियां हैं 17,64,494 करोड़। कुल खर्च होने का अनुमान है 47,65,768 करोड़। राजस्व खर्च 36,54,657 करोड़ और पूंजीगत खर्च है 11,11,111 करोड़। विभिन्न घाटा 2023-24 का संशोधित अनुमान और 2024-25 का बजट अनुमान। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.8%, कुल 17,34,763 करोड़ और 24-25 का बजट अनुमान है जीडीपी का 5.1%, कुल 16,85,494 करोड़। राजस्व घटा है जीडीपी का 23-24 में 2.8%, यानी कुल 8,40,527 करोड़ और कुल इधर हो गया जीडीपी का 2.02%, कुल 5,53,383 करोड़। प्रभावी राजस्व घाटा है जीडीपी का 1.8%, कुल हो गया 5,19,337 करोड़। इधर 24-25 का है जीडीपी का 0.8%, कुल 2,67,801 करोड़। प्राथमिक घाटा है जीडीपी का 2.3%, कुल 6,79,346 करोड़ और इधर 24-25 का 1.5%, कुल 4,95,054 करोड़। नेक्स्ट टॉपिक है करेंट अफेयर, पुरस्कार, पदक और सम्मान। नोबेल पुरस्कार 2023 चिकित्सा के क्षेत्र में प्राप्तकर्ता कैटलिन कारिको हंगरी की है और डू विसमैन अमेरिका के। विशेष कार्य किस लिए दिया गया है तो न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन से संबंधित खोजें जिन्होंने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीके का विकास को सक्षम बनाया, तो इसके लिए दिया गया था। नेक्स्ट भौतिकी में पियरी ऑगस्टिन ट्यूनीशिया, अफ्रेक क्रॉस्ज हंगरी और एनी एल हुलियर फ्रांस। इनके प्रायोगिक विधियों जो पदार्थ और इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता के लिए फ्रैंक क्रॉस हंगरी को और एनी एल हुलियर फ्रांस के लिए अध्ययन के लिए प्रकाश की एटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करता है, इसके लिए दिया गया था। रसायन के क्षेत्र में मौगी जी बावेडी फ्रांस के, तो इनका कार्य था क्वांटम डॉट की खोज और संशोधन के लिए। लुइस ई ब्रश अमेरिका और एलेक्सी एकिमोव रूस, सभी ने क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए दिया गया है। शांति में नरगिस मोहम्मदी ईरान की है महिला। ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और सभी के लिए मानव अधिकारों व स्वतंत्रता को
बढ़ावा देने के लिए लड़ाई लड़ी थी, इसके लिए दिया गया है। अर्थशास्त्र में क्लाउडिया गोल्डिन अमेरिका की है। महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ बढ़ाने के लिए। साहित्य में जॉन ओलाव प्रॉस नॉर्वे की है। नवोमेशी नाटक और गद्य जो अकथनीय बातों को वाणी प्रदान करते हैं। वर्ष 2023-24 की सौंदर्य प्रतियोगिता मिस वर्ल्ड 2024 का कौन है? तो क्रिस्टीना प्रिस्कोवा केन गणराज्य की है। मिस अमेरिका 2024 का मैडिसन मार्स अमेरिका की। मिस इंडिया यूएसए 2023 के रिजुल मैनी भारतीय अमेरिकी है। मिस यूनिवर्स 2023 में 72वां दिया गया था सोनिस प्लासियोल निकारागुआ की है। निकारागुआ। मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 माधुरी पटेल महाराष्ट्र की। मिस दिव्या यूनिवर्स 2023 श्वेता सरदा मुंबई की है। मिस अर्थ इंडिया 2023 प्रियान सेन राजस्थान की। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 परवीना अजना राजस्थान की। फेमिया मिस इंडिया 2023 नंदिनी गुप्ता राजस्थान की है। शांति स्वरूप भट्टनागर पुरस्कार 2022 जीव विज्ञान में अश्विनी कुमार और मंदिका सुब्बा रेड्डी को दिया गया था। रसायन विज्ञान में अकक्तु बिजू और देवव्रत मैती को। पृथ्वी वायुमंडल और ग्रह विज्ञान में विमल मिश्रा को। इंजीनियरिंग विज्ञान में दीप्ति रंजन साहू और रजनीश कुमार को। गणित विज्ञान में अपूर्वा खरे और नीरज क्याल। औषधि विज्ञान में दीप्यमान गांगुली और भौतिक विज्ञान में वासुदेव दास गुप्ता अनिंद दास। 77वां बाफ्टा पुरस्कार 2024 सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपनहाइमर क्रिस्टोफर नोलन है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? तो क्रिस्टोफर नोलन। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सिलियन मर्फी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एमा स्टोन। नेक्स्ट टॉपिक नोबेल पुरस्कार 2022 तो चिकित्सा के क्षेत्र में श्वेते पावो स्वीडन की। मानव जाति के पूर्वजों की आनुवांशिक पहचान हेतु। भौतिक के क्षेत्र में एलेन आस्पेक्ट फ्रांस का है। और जॉन क्लोसर यूएसए। एटॉन जिलिंगर ऑस्ट्रिया क्वांटम यांत्रिकों में प्रयोग के लिए दिया गया है सभी को। नेक्स्ट है रसायन क्षेत्र में कैरोलिन बर्टोजी यूएसए। मोटेन मेडल डेनमार्क। बेरी शार्पलेस यूएसए। क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास में अहम योगदान के लिए दिया गया है। शांति के क्षेत्र में एलेस बियालियात्स्की और रूसी संगठन मेमोरियल व यूक्रेनी संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा हेतु दिया गया है। नेक्स्ट अर्थशास्त्र में बेन एस बर्नाके यूएसए के हैं। और डगलस डायमंड ये भी यूएसए। और फिलिप डायबर्बिंग ये भी यूएसए के हैं। इन बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए इन तीनों को नोबेल पुरस्कार 2022 दिया गया था। साहित्य के क्षेत्र में एनी एनोब्स फ्रांस के साहस और नैदानिक तीक्ष्णता के लिए दिया गया था। नेक्स्ट टॉपिक साहित्य अकादमिक पुरस्कार 2023 अंग्रेजी में नीलम शरण गौर उपन्यास
रे रेक्यूम इन रागा जानकी के लिए, हिंदी में संजीव को उपन्यास मुझे पहचानो, मैथिली में बासुकीनाथ झा को निबंध था बोध संकेतक, उर्दू में सादिका नवाब शहर उपन्यास राजदेव की अमराई, संस्कृत में अरुण रंजन मिश्र कविता था शून्य मेघगानम, असमिया में प्रणबज्योति डेका कहानी डॉक्टर प्रणबज्योति डेकर श्रेष्ठ गल्प। अब बोडो में नंदेश्वर देमारी कहानी था जीव सफरिन दाख वन, डोगरी में विजय शर्मा कविता गजल दौ सदिया एक सीर, गुजराती में विनोद जोशी को प्रबंधक काव्य था सैरंधी, कन्नड़ में लक्ष्मी दास तालपिंड निबंध था महाभारत अनुसंधानदा, कश्मीरी में मशहूर बनिहाली कविता यथ बावेव हेले सॉन्ग, कोंकणी में प्रकाश एस पर्यतकार कहानी था बरसल, मलयालम में ईवी रामकृष्ण आलोचना मलयालम नोवेलिटे, मणिपुरी में सारो खैरम गाभिनी कविता था याचेबा नांग होलो, मराठी में कृष्णात खोत को उपन्यास रिंगान, नेपाली में युद्धवीर राणा निबंध था नेपाली लोक साहित्य, ओड़िया में आशुतोष परिडा कविता था अप्रस्तुत मृत्यु, पंजाबी में स्वर्णजीत सभी कविता मन दी चीप, राजस्थानी में गजेंद्र सिंह राजपुरोहित कविता था पलकती प्रीत, संताली में तुरिया चंद वास की कविता था जवा वाह, सिंधी में विनोद आंसू दानी कविता गजल हाथी पाकिदी जैन, तमिल में राजशेखरन उपन्यास था निर्वाजी पंडुबू, तेलुगु में टी पतंजलि शास्त्री कहानी रामेश्वरम काकुलू, बडयाल में स्वपनमय चक्रवर्ती को उपन्यास था जलेर ऊपर पानी। नेक्स्ट टॉपिक है 69वां राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार 2023। तो 2023 का सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म रॉकेटरी निर्देशक आर माधव को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म है सरदार उधम निर्देशक सुजीत सरकार, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है अल्लू अर्जुन पुष्पा के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट, गंगूबाई व कीर्ति सेनन मिमी के लिए, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक निखिल महाजन गोदावरी के लिए। छिहत्तरवां कांस्य फिल्म पुरस्कार 2023 पामे डिओर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म है एनाटॉमी ऑफ ए कॉल, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता या अभिनेत्री कोजी याकुसु और मरवे दीजदार, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ट्रॉन ऑन हंग द पोर्ट यू फुयू, और सर्वश्रेष्ठ पटकथा मोनस्टर यूजू सकामोतो द्वारा लिखित है। सामांथा रूथ प्रभु की संकुतलम ने कांस्य फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट भारतीय फिल्म का अवार्ड जीता है। छियानवां ऑस्कर पुरस्कार 2024। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है ओपेनहाइमर, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन ओपेनहाइमर के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किलियन मर्फी ओपेनहाइमर के लिए, अभिनेत्री एमा स्टोन पुअर थिंग्स के लिए। अब बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म
20 डेज इन Mariupol. A best original song, Barbie the song White was I made for. 65वें रेवन मैग्सेसे पुरस्कार 2023, कोर्बी रक्षांद बांग्लादेश शिक्षा और गरीबी के लिए, यूजेनिलो लेमोस तिमोर लेस्ते कृषि और प्राकृतिक संरक्षण के लिए, मरियम कोरोनेल फेरम फिलीपींस युद्ध विवाद सुलझाने के लिए, और डॉक्टर रवि कन्नन आर भारत समग्र स्वास्थ्य देखभाल के लिए दिया गया है। नेक्स्ट 66वां डेमी पुरस्कार 2024, एल्बम ऑफ द ईयर मिडनाइट टेलर स्विफ्ट के लिए, और भारतीय संगीत शंकर महादेवन जाकिर हुसैन का फ्यूजन बैंड शक्ति ने सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम का खिताब जीता। सॉन्ग ऑफ द ईयर व्हाइट वाज आई मेड फॉर बिली इंग्लिश। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर फ्लावर्स माइली साइरस। पुलिंजर पुरस्कार 2023, राष्ट्रीय रिपोर्टिंग द वॉशिंग पोस्ट की कैरोलिन किचनर, व्याख्याता रिपोर्टिंग अटलांटिक के कैटलिन डिकरसन, स्थानीय रिपोर्टिंग है मिसिसिपी टुंडो की अन्य वोल्फ रीजलैंड, और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग है द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारी। ऑडियो रिपोर्टिंग गिललेट मीडिया के कर्मचारी, ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग एसोसिएटेड प्रेस के फोटोग्राफी स्टाफ, और फीचर फोटोग्राफी लॉस एंजिल्स में टाइम्स का क्रिस्टीना हाउस के लिए। 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024, सर्वश्रेष्ठ फिल्म है बार्बी फेल, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा बार्बी फेल, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर फिल्म एनिमल, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। नेक्स्ट टॉपिक है 21वां गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2024, सर्वश्रेष्ठ फिल्म है ओपेनहाइमर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा लिली ग्लैडस्टोन क्लियर्स ऑफ द, बेस्ट अभिनेता ड्रामा है सिलियन मर्फी टार के लिए, बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन ओपेनहाइमर के लिए, और सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज है सक्सेशन के लिए। पद्म पुरस्कार 2024, 25 जनवरी को 132 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्म श्री शामिल है। पद्म विभूषण 5 व्यक्ति, इसमें बैजयंती माला बाली कला तमिलनाडु, कोनिडेला चिरंजीवी कला आंध्र प्रदेश, और एम वेंकैया नायडू सार्वजनिक मामले में आंध्र प्रदेश, और बिंदेश्वर पाठक मरणोपरांत सामाजिक कार्य बिहार के लिए, परदा सुब्रमण्यम कला तमिलनाडु के लिए। पद्म भूषण 17 व्यक्तियों को दिया गया है। एक है फातिमा बीवी मरणोपरांत सार्वजनिक मामलों के लिए केरल, होर्मुसजी एन कामा साहित्य के लिए, शिक्षा पत्रकारिता महाराष्ट्र के लिए, मिथुन चक्रवर्ती कला पश्चिम बंगाल के लिए, सीताराम जिंदल व्यापार एवं उद्योग कर्नाटक, यंग लियू व्यापार एवं उद्योग ताइवान,
शिवन बालचंद्र मेहता मेडिसिन महाराष्ट्र के लिए, सत्यव्रत मुखर्जी मरणोपरांत सार्वजनिक मामलों पश्चिम बंगाल के लिए, राम नाइक सार्वजनिक मामलों महाराष्ट्र के लिए, तेजस मधुसूदन पटेल मेडिसिन गुजरात के लिए, ओलान चेरी राजगोपाल सार्वजनिक मामले केरल के लिए, दंतात्रेय अंबादास मयालू उर्फ राजदत्त कला महाराष्ट्र के लिए, तोगदात रिनपोछे मरणोपरांत अन्य अध्यात्मवाद लद्दाख, प्यारे लाल शर्मा कला महाराष्ट्र के लिए, चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर मेडिसिन बिहार के लिए, उषा उत्थुप कला पश्चिम बंगाल, विजयकांत मरणोपरांत कला तमिलनाडु, कुंदन व्यास साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता महाराष्ट्र के लिए। पद्मश्री 110 व्यक्तियों को, जिनमें से प्रमुख है खलील अहमद कला उत्तर प्रदेश, बदरपन एम कला तमिलनाडु, कालूराम बामनिया कला मध्य प्रदेश, रेजवाना चौधरी बनिया कला बांग्लादेश, नसीम बानो कला उत्तर प्रदेश, रामलाल वारेट कला छत्तीसगढ़, गीता रॉय बर्मन कला पश्चिम बंगाल, जोशना चिन्पा कला तमिलनाडु, रोहन मानचंदा बोपन्ना खेल कर्नाटक, अशोक कुमार विश्वास कला बिहार, सुरेंद्र किशोर साहित्य पत्रकारिता बिहार, और शांति देवी पासवान एवं शिवम पासवान पति पत्नी कला बिहार, राम कुमार मलिक कला बिहार, पार्वती बरुआ सामाजिक कार्य असम, सर्वेश्वर बसुमतारी कृषि असम, और सोमदत्त भट्टू कला हिमाचल प्रदेश, तकदीरा बेगम कला पश्चिम बंगाल, सत्यनारायण बेलेरी कृषि केरल, और स्मृति रेखा चकमा कला त्रिपुरा, नारायण चक्रवर्ती विज्ञान एवं इंजीनियरिंग पश्चिम बंगाल, प्रेमा धनराज दवा कर्नाटक, पियरे सिल्वेन फिलियो जेट साहित्य शिक्षा फ्रांस के लिए। नेक्स्ट है 75वां एमी अवार्ड, बेस्ट कॉमेडियन सीरीज द बियर, और बेस्ट एक्टर कॉमेडी कौन है? बेस्ट एक्टर कॉमेडियन जेरेमी एलन द बियर, बेस्ट एक्ट्रेस कॉमेडी क्विंटा ब्रूनसन अबाउट एलिमेंट्री, बेस्ट डायरेक्टर कॉमेडी क्रिस्टोफर स्टोरन द बियर, और बेस्ट ड्रामा सीरीज सक्सेशन। 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 गोवा, बेस्ट फिल्म गोल्डन पीकॉक अवार्ड, इंडलेस बॉर्डर्स ईरानी के लिए, बेस्ट एक्टर पूर्णिया रहीमी शाम फिल्म है इंडलेस बॉर्डर, बेस्ट एक्ट्रेस मेलिनी थियरी फिल्म है पार्टी ऑफ फूल्स, बेस्ट डायरेक्टर है स्टीफन कमांडर फिल्म है ब्लंगाज लेसन, स्पेशल जूरी अवार्ड है ऋषभ शेट्टी फिल्म है कंतारा, ICFT यूनेस्को गांधी पुरस्कार ड्रिफ्ट के लिए, बेस्ट वेब सीरीज OTT पुरस्कार पंचायत सीजन 2 के लिए मिला है। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष पुरस्कार माधुरी दीक्षित, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड माइकल डगलस को मिला है। ICC अवार्ड्स 2023 पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर पैट कमिंस, ऑस्ट्रेलिया के पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर विराट कोहली, भारत के पुरुष टेस्ट
क्रिकेट ऑफ द ईयर उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया के। पुरुष T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव भारत के। और महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर नेट साइवर बट इंग्लैंड के लिए दिया गया है। महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चमारी आथा पत्तू श्रीलंका के। महिला T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर हेलेन मैथ्यूज बारबाडोस। इमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरुष सचिन रविंद्र न्यूजीलैंड। इमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर महिला फोबेल लिचफील्ड ऑस्ट्रेलिया। अंपायर ऑफ द ईयर रिचर्ड इलिंगवर्थ इंग्लैंड के लिए। BCCI अवार्ड 2022-23 सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पुरुष में शुभमन गिल। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट महिला में दीप्ति शर्मा। सर्वश्रेष्ठ अंपायर रोहन पंडित। और बेस्ट अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू पुरस्कार यशस्वी जायसवाल। बेस्ट अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू महिला अमनजोत कौर। CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट फारूक इंजीनियर रवि शास्त्री। और पॉली उमरीगर अवार्ड शुभमन गिल। फीफा अवार्ड्स 2023। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी लियोनेल मेसी अर्जेंटीना। और सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी एथेना बोनामाटी स्पेन की है 2023। 23वां आईफा अवार्ड 2023 सर्वश्रेष्ठ फिल्म है दृश्यम 2। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋतिक रोशन फिल्म विक्रम वेधा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट फिल्म गंगूबाई कठियारवाड़ी। और निर्देशक है R माधव। रॉकेटरी द नॉमी इफेक्ट। विजडन क्रिकेट अवार्ड 2023 विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर हरमनप्रीत कौर भारत के। और विजडन T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव भारत के। 23वां लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट पुरस्कार 2023 स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के। और स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर सेली एन फ्रेजर प्रिंस जमैका के। 67वें बैलन डी ओर पुरस्कार 2023 बैलन डी ओर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष में लियोनेल मेसी अर्जेंटीना। और बैलन डी ओर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी महिला में एटेना बोनमाटी स्पेन। अन्य प्रमुख पुरस्कार हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार क्षेत्र साहित्य में 2023 58वां उर्दू कवि गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य को दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023। 2022 में 57वां कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजू। व्यास सम्मान श्रेष्ठ साहित्य 2023 में 33वां पुष्पा भारती उनके संस्मरण यादें हेतु। 2022 में 32वां ज्ञान चतुर्वेदी हिंदी कीर्ति पागल खाना के लिए। सरस्वती सम्मान क्षेत्र साहित्य में दिया जाता है। इसमें 2023 में दिया गया था। 33वां प्रभा वर्मा उपन्यास रौद्र साहित्यिकम के लिए। और 2022 में 32वां शिव शंकरी तमिल पुस्तक सूर्यवंशम के लिए। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार क्षेत्र फिल्म 2023 में 53वां वहीदा रहमान। 2020 में 52वां आशा पारेख। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2024। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जवान निर्देशक एटली कुमार। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड में जवान को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान फिल्म जवान। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी
मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा फिल्म एनिमल के लिए। बिहारी पुरस्कार क्षेत्र साहित्य में दिया जाता है 2022 में 32वां डॉक्टर माधव हड्डा पुस्तक पंचरंग चोल पहाड़ सखी रे। 2021 में 31वां मधु काकरिया पुस्तक हम यहाँ थे। मूर्ति देवी पुरस्कार क्षेत्र साहित्य में दिया 2019 में 23वां विश्वनाथ प्रसाद तिवारी आत्मकथा अस्थि और भक्ति भवती। 2017 में 31वां जॉय गोस्वामी रचना दुंडो फुवार मात्रो। एबेल पुरस्कार क्षेत्र गणित में दिया जाता है। एबेल पुरस्कार गणित में दिया जाता है। 2023 में लुइस कैफरेले अर्जेंटीना अमेरिका के गणितज्ञ के लिए। 2022 में डेनिस पार्नेल सुलिवन अमेरिका के लिए। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 में डैनियल ब्रेन बोई और अली अब्बू अब्बाद। 2022 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और प्रशिक्षण नर्स एसोसिएशन। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 जर्मनी के पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को सीरिया, इराक, अफगानिस्तान आदि से आए शरणार्थियों के स्वागत के लिए दिया गया है। गांधी शांति पुरस्कार 2021 में गीता प्रेस गोरखपुर उत्तर प्रदेश भारत में। 2020 में शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश पूर्व राष्ट्रपति। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2018 में गोपाल कृष्ण गांधी को दिया गया है। 2017 में मोहम्मद अजहरुद्दीन और एम गोपाल को। बुकर पुरस्कार क्षेत्र साहित्य में दिया जाता है। 2023 में पॉल लिंच आयरिश उपन्यास पैगम्बर सॉन्ग के लिए। 2022 में सेहान करुणा तालिका श्रीलंका द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मिंडा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार क्षेत्र साहित्य में 2023 में जॉर्जी गोस्पोडिनोव बुल्गारिया उपन्यासकार टाइम शेल्टर। 2022 में गीतांजलि श्री भारत ट्राम और सैड। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार 2023 संस्थागत श्रेणी में ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम। व्यक्ति श्रेणी में किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 में संस्थागत श्रेणी में 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश। व्यक्तिगत श्रेणी में नहीं दिया गया। चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश और सर्वश्रेष्ठ जिला गंजम ओडिशा है। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत जगन्नाथपुरम तेलंगाना। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे करेंट अफेयर का। कैसा लगा यह वीडियो आप लोग कमेंट कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जो है उसको ऑन कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो तो आपके यूट्यूब चैनल पे नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।